हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एरिना अकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम एक डाउट सेशन लेकर आएंगे जिसमें बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस की बात होगी। तो उनमें से एक क्वेश्चन देखते हैं आज हम, 3 क्वेश्चन। यह वो क्वेश्चन है सीरीज का आपका क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि पहले आपको 50 से 30 लाना है। तो वैल्यू यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई दिख रही है हमें। तो अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो भैया माइनस होना चाहिए, साफ सीधी बात है। लेकिन अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन आता हुआ नहीं दिखेगा हमें। क्या होगा, ऑप्शन आता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? अगर हम बात कर ले, यहाँ पे अगर माइनस कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे अगर माइनस किया है तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस होगा। लेकिन आगे फिर माइनस हुआ, लेकिन यहाँ देखो वैल्यू प्लस हो रही है, इसलिए माइनस का सारा छोड़ दो। तो हमने बताया जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो माइनस के साथ साथ भाग का भी काम होता है। और भाग को ही हम इंटू की नजर से देखें तो वैल्यू कहाँ चली जाती है, बटे में चली जाती है। सेम होता है कि अगर मान लो आप भाग 2 करना है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, इंटू 1/2 लिख सकते हो। तो देखो यार, इसी नजर से देखो तो अगर हम आपसे कहें कि आपको 50 से 30 लाना है, 50 से 30, तो हमने कहा आप आधा कर दो, यानी 1/2 का गुणा कर दो। तो 50 का आधा आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 30 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी आधा करके 5 जोड़ दिया, कोई बात नहीं। अब 30 के बाद हमें अगला नंबर आपको 20 चाहिए। देखो वही इंटू की बात चल रही है। 30 का आधा करोगे, 30 का आधा फिर आगे करोगे तो 30 का आधा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में 20 लाने के लिए आप क्या कर लोगे, 5 जोड़ लोगे, सही जा रहे हो। लेकिन यही दिक्कत होते हुए हमें दिख रही है आगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 20 हो गया तो फिर ऐसे धीरे धीरे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आगे आंसर 20 से कम आता दिखेगा, जबकि यहां पर ऑप्शन सब 20 से ज्यादा है। तो ये लॉजिक आपका यहां पर आके फेल हुआ। अब अगर आधे के बाद आप आगे जाएंगे तो यहां पर हम किसका सहारा ले ले, एक गुने का ले ले। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हम भी डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन समझा रहे हैं कैसे आपको रीच करना है। आप एक गुना ले लो तो 30 का एक गुना क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब अगर आपको 20 लाना है तो आप क्या करोगे, 10 घटाओगे। क्या करोगे, 10 घटाओगे। यानी पहले आधा गुना 5 जोड़ा, एक गुना 10 जोड़ा, तो एक आधा, ये देखो दूना हो रहा है 5 10, तो ये इसका आधा आधा बढ़ रहा है, यानी हम 1.5 गुना पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 1.5 गुना पे। तो 20 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये 5 के बाद 10, 10 के बाद अब 20 की बारी होगी, और ये चिन्ह अल्टरनेट चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस कर दे। तो 30 और 20 कितना मिल जाएगा, हमको 50 मिल जाएगा। और देखो 50 ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी यही आंसर होगा। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आगे 50 से आपको क्या लाना है, 60। तो देखो ये आधा आधा बढ़ रहा था, आधे से एक, एक से 1.5, 1.5 से हम दोगुना कर दें, 50 का दोगुना आप कहां पहुंच जाओगे, 100 पे। लेकिन आपको लाना 60 है। आप क्या करोगे, यहां 40 माइनस करोगे। करोगे, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। 60 से 230 यहां पे कर देते हैं, 60 से 230। तो देखो दो गुना हो चुका है, अब किसकी बात होगी, 2.5 गुना की। तो 60 के 2.5 गुने की बात अगर हम बात करें तो 120 और 30 ये आएगा 150। और 150 से 230 लाने के लिए आप 80 जोड़ोगे। ठीक, अब इसको पूरे को हम एक लाइन में लिख देते हैं सिनेरियो। क्या किया है आपने, आपने आधा यानी 0.5 लिख लिया, आधा करके 5 जोड़ा, फिर आगे एक गुना करके आपने 10 घटाया, आगे 1.5 गुना करके आपने 20 जोड़ा, आगे 2 गुना करके 40 घटाया, आगे 2.5 गुना करके 80 जोड़ा। ठीक है, गुणा करने वाली जो वैल्यू है वो आधा आधा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो जोड़ने वाली वैल्यू है, जोड़ने या घटाने वाली वैल्यू, वो 2 गुना हो रही है। एक बार जुड़ रही है, एक बार घट रही है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये पैटर्न दिमाग में रखिए, दोनों वैल्यू इंक्रीज, एक दूना एक आधा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, सेकंड क्वेश्चन क्या भेजा गया, सेकंड क्वेश्चन ये आपका है ग्रुप एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप एनालॉजी बहुत अच्छे लेवल की पूछ रहा है। इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले तो पढ़ लेना पूछ क्या रहा है, फॉलो वाला या डज नॉट फॉलो वाला। कह रहा सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कौन से संबंधित है। आ जाओ,
16, 36, 72, 8, 48, 48। अच्छा, 16 से 72 का रिश्ता तो हमें नहीं दिखा, 36 का 72 से जरूर दिखा, 8 का 48 से भी दिख रहा है, 48 का 48 से, इसमें पूरा रिलेशन है। लेकिन इसमें 16 का 36 से नहीं है, इग्नोर कर दो इसको, यानी इसी को उठा लो आप, क्योंकि ये रिलेशन नहीं दे रहा है तो ये रिलेशन देगा क्या एट लास्ट। 36 का रिलेशन 72 से दिख रहा है हमें, क्या कि ये भैया 2 गुना लिखा हुआ है। चलो आगे, 8, 48, 48। अच्छा, यहां पे अगर दूसरा तीसरा अगर नंबर दे दे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी यहां पर भी ये ए बी सी है, तो यहां हमको क्या दिख रहा है, 1 गुना। अच्छा, गुना कैसे पता किया, हमने भाग दिया तभी पता चला। यानी हम कह सकते हैं कि आप 72 में 36 का भाग दे दो तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, वही 2 गुना लिखा हुआ है। हम यहाँ पे भी आपसे यही बात कह दें कि आप इस 48 में 48 से भाग दे दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब पॉइंट समझना, एक नंबर बचा हुआ है, वो ये है 16, वो ये है 8। 16 और 8 में आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या, 8। हमने तभी कहा स्पेशल नंबर केस देखा करो। अब 2 से 16 क्या है, 8 गुना, क्या है, 8 गुना, और 1 से 8 क्या है, 8 गुना। यानी एक लॉजिक हिट हुआ। अब ये ऑप्शन में है या नहीं वो बात की बात है, लॉजिक क्या हिट हुआ कि हम लास्ट वाली वैल्यू यानी सी वाली वैल्यू में हम बी का भाग कर दें और फिर उसका 8 गुना कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, पहला नंबर मिल जाएगा। इसी को एग्जामिनर दूसरी भाषा में लिख सकता है, कई किताबें इस प्रकाशन ऐसे उल्लू बनाते हैं बच्चों को। हम यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर दें तो हम आपको क्या कह देंगे कि एट सी बराबर ए बी। ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन कभी सोच नहीं पाओगे, किताबों वाले प्रकाशन वाले क्या कह देते हैं, इसका इसमें गुणा करा के इसका 8 गुना लिखा होगा, ठीक है ना, इसका गुणा करा के 8 गुना लिखा होगा, लेकिन वो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। ये हो रहा है, अब क्या किसी ऑप्शन में ये हो रहा है, ये चेक करो। पहली बात तो क्या इसमें 38 का भाग जाएगा, जाएगा ही नहीं, जाएगा, जाएगा ही नहीं, यहीं से खत्म। क्या इसमें इसका जाएगा, जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक कर लो, 216 में हम किसका भाग देते हैं, 72 का, साफ साफ दिख रहा है कितना लिखा हुआ है, 3 गुना। हमें उसका क्या करना है, फिर 8 गुना करना है। 3 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। 24 भैया कहाँ लिखा हुआ, यही तो लिखा है, यानी यही सही है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड नंबर, यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका और था करने का डायरेक्ट, जब आपको पता चल चुका था कि इसका 8 गुना करना है, इसका मतलब पहली जो वैल्यू होगी वो 8 से डिविजिबल होगी। ये 8 से, ये 8 से, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक, क्या लगेगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन। इस तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहा है यदि 5 फरवरी 2018, लिख लेते हैं हम इसको, 5 फरवरी 2018 को क्या दिया हुआ, मंडे यानी सोमवार। पूछ क्या रहा है हमसे, 8 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। तो हमने आपको बताया पहले आप डेट टू डेट चले जाओ, एक फंडा ये होता है। दूसरा कंपेरिजन मेथड होता है, कंपेरिजन लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं हो, आप डायरेक्ट लगाओ। आप वर्ष क्रॉस कर दो, 2019 में जाना है, यानी आप चले जाओ पहले 5 फरवरी 2019। तो जब भी कभी हम एक वर्ष क्रॉस करते हैं तो एक वर्ष में हम कितने दिन क्रॉस करते हैं, एक दिन क्रॉस करते हैं, एक दिन बढ़ जाता है कैलेंडर एक वर्ष में, अगर कोई लीप नहीं है। +1 यही लिखा रहने दो। अब आप इस डेट से इस डेट तक जाने की कोशिश करो, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फरवरी की। क्यों, क्योंकि आप 2019 पहुंच चुके हो, फरवरी से अप्रैल जाना है, और वही 5 फरवरी पहुंच चुके हो। ये फरवरी आपकी कितने दिन की होगी, 28 दिन की, क्योंकि 2019 की फरवरी है। उसमें से आपने 5 दिन गुजार दिए, फरवरी के कितने दिन होंगे, 5 दिन गुजार दिए आपने, 23 दिन होंगे। अब हम बात करते हैं मार्च की। मार्च के कितने दिन होंगे आपके, टोटल 31 दिन होंगे। अब बात करते हैं इसके बाद अप्रैल की। अगर अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल पूरा नहीं, आपको 8 अप्रैल जाना है, यानी 8। अब इनके और डेज को सिंपल वे में लिख लो, कैसे, 7 से डिवाइड करके ये शेष कितना बचाएंगे, ये कितना बचाएगा, 1 बचाएगा। ये कितना बचाएगा, 31 में कितने और डेज होंगे, 7 चौको 28, 3 होंगे, यहाँ 7 कितना, 1 हो गए। ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए 6। 6 दिन आपके ये बढ़ेंगे, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 5 फरवरी 19 से यहाँ तक। लेकिन 5 फरवरी 18 से 19 एक दिन ये बढ़ा था, तो 1 और 6 टोटल कैलेंडर कितने दिन आगे बढ़ेगा आपका, 7 दिन बढ़ेगा। और जब आप 7 को 7 से डिवाइड कर दोगे, ध्यान रखना यार, रिमाइंडर लिया जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। 0 रिमाइंडर यानी जो डे था वही आएगा,
यानी सोमवार में जब आप 0 जोड़ेंगे तो कोई रिजल्ट वही मिलेगा घूम के आपको, क्या, सोमवार। आई बात समझ में? तो मंडे ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है आपका, ये थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा नंबर ऑप्शन, सोमवार। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन हमारे, ये 3 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन भी हैं, उनको 3-3 करके वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भी बच्चों के जो भी डाउट है वो सेंड करते रहें, हम वीडियो के थ्रू उसको क्या कर देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।